रिपोर्ट आना बाकी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। अमेरिका भी इस वायरस का दंश झेल रहा है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय की टेली के अनुसार अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1883 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक कोरोना से 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों की संख्या 11 लाख को पार कर चुकी है। बता दें कि दुनिया में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,35,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 33 लाख हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। 5 पेज की याचिका में 3 मौतों का जिक्र किया गया है। अधिवक्ता शिवम शर्मा और अंकुर गोगिया ने यह याचिका लगाई है और तमाम तरह के बातें इस याचिका में कही गई हैं। यूपी के आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा में जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, लगातार मामले जो हैं सामने आ रहे हैं और 3 मौतों का जिक्र खासतौर पर इस याचिका में किया गया है। किस तरीके से खामियां वहां पर हैं, जिस तरीके से वहां पर खामियां देखी गई हैं, उन्हीं को लेकर के बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सवाल उठाए गए हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई गई है। अब देखना होगा इस याचिका में क्या कुछ सवाल इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए जाएंगे और क्या कुछ रहेगा। अब इस पूरे मामले में ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये याचिका लगाई गई। पुष्पेंद्र शर्मा आगरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पुष्पेंद्र जी, क्या कुछ कहा गया है इस याचिका में और कब तक इस याचिका पर सुनवाई होगी? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो 2 अधिवक्ता हैं शिवम शर्मा और अंकुर गोगिया ने याचिका दायर की है। जो जिस तरीके से आगरा में कोरोना के चलते आगरा शहर में जो लगातार इलाज न मिलने के चलते जो मौतें हुई हैं, उस पर ये याचिका दायर की है और 3 दिन का इसमें जो समय मांगा गया है। इसमें जो अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और आखिरकार जो 3 मौत हुई है उसमें कारण क्या रहा और इतनी बड़ी लापरवाही क्यों रही, इसकी जो है इसके लिए जो है आज याचिका 2 अधिवक्ताओं ने दायर की है। जी पुष्पेंद्र जी, अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है? किस तरीके से जो 3 मौतों का खासतौर पर जिक्र इसमें किया गया है, क्या कुछ आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं जिला प्रशासन पर, स्वास्थ्य विभाग पर? जी देखिए, बिल्कुल दोनों अधिवक्ताओं का आरोप है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें इलाज नहीं मिल पाए, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनके परिजन जो लेकर के 24 घंटे घूमे मगर उसके बावजूद भी उन्हें इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते 3 बच्चों की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी और सीधा सीधा जो अधिवक्ता है उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जी पुष्पेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस मामले को लेकर के? कब तक इस मामले पर अब सुनवाई होगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बाल आयोग ने भी इसमें जो है ये पूरा मामला संज्ञान में ले लिया है और आगरा जिला अधिकारी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 3 दिन के अंदर अगर उन्होंने ये जांच रिपोर्ट नहीं पेश की तो आगरा जिला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं उन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया पुष्पेंद्र। तो 5 पेज की ये याचिका लगाई गई है। अधिवक्ता शिवम शर्मा और अंकुर गोगिया ने ये याचिका दायर की है। यूपी के आगरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए हैं। 21 तारीख को मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, जो आगरा जिले के मेरे प्रभारी मंत्री हैं, उनको आगरा के कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों को लेकर एक पत्र लिखा। उसमें मैंने आगरा की जो बिगड़ती हुई स्थिति है उसका वर्णन किया, जिसमें आगरा में डायलिसिस न होने के कारण से कई मरीजों की मृत्यु हो रही है। कोई भी नर्सिंग होम खोलने के लिए तैयार नहीं है, जो मरीज है उनको अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी को हार्ट अटैक भी हो जाए
तो हार्ट अटैक होने वाले मरीज को भी आज इलाज कराने की कोई भी सुविधा आगरा में नहीं है। प्रेग्नेंट अगर महिला है, उसे डिलीवरी का अगर समय है तो उसको भी एडमिट करने के लिए कोई नर्सिंग होम तैयार नहीं है। उसके कारण से एक महिला ने सड़क पर एक बच्चे को जन्म दिया और दवाई, सब्जी और दूध का बहुत बड़ी समस्या है। दवाई अगर लेने जाए तो दवाई की दुकानें न खुलने के कारण से भी थोड़ी अव्यवस्था का दौर रहा। दूसरा, अगर किसी परिवार में कोरोना पॉजिटिव का कोई मरीज एक निकल आया है तो उसको तो ले जाते हैं, लेकिन बाकी मरीज अगर परिवार के 4-5 सदस्य हैं उनको टेस्ट करने के लिए कई दिन तक आग्रह करना पड़ता है जिला अस्पताल में, एसएन मेडिकल कॉलेज में, तब भी उनका कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा है। इन सब बातों को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हालत बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं आगरा के, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। आज भी 358 की संख्या हमारे आगरा की आज सुबह की रिपोर्ट में हो चुकी है। 2 अंकों से कम तो हमारे आगरा में मरीज निकल ही नहीं रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिख के उनसे आग्रह किया, हाथ जोड़ के मैंने निवेदन किया कि मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन पत्र के माध्यम से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे आगरा को बचा लीजिए, क्योंकि आगरा बहुत ही भयंकर और गंभीर परिस्थितियों के दौर से निकल रहा है। मेरे शहर के लोग, पूरे शहर के लोग परेशान हैं, घबराहट है उनके अंदर, और आपके हस्तक्षेप की आगरा में जरूरत है। जैसा कुछ दिन पहले ही आगरा मॉडल की तारीफ की गई थी काफी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब मैं नहीं जानता हूं कि वो आगरा मॉडल क्या था, ना उसकी मुझे जानकारी है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों से एक के बाद एक कोई निर्णय, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से जो चल रहा है, उसके कारण से भी थोड़ी परेशानी का सामना आगरा की जनता को करना पड़ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना दुनिया के 212 देशों में कहर बरपा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, जापान, भारत समेत कई देशों में इससे बचाव के लिए लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा है, जिससे अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस बीच कई देशों में संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जबकि दुनिया में मरीजों की संख्या 33 लाख को पार कर चुकी है। बता दें कि यूरोपीय देशों में आधिकारिक रूप से लॉकडाउन में ढील देना शुरू हो चुका है, जबकि हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं। पंजाब के बठिंडा से कश्मीरी लोगों को लखनपुर बॉर्डर के लिए प्राइवेट बसों में रवाना किया गया। इनको भेजने के लिए कुल 6 बसों को रवाना किया गया, जिनमें 100 के करीब लोगों को लखनपुर बॉर्डर के लिए भेजा गया है। वहीं तहसीलदार का कहना है कि 5 बसों को कश्मीरी विद्यार्थियों को लेकर के लखनपुर बॉर्डर तक भेजा जा रहा है, जिनकी संख्या करीब 165 है और जिनके खाने पीने से लेकर के सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। वहीं बसों के साथ जा रहे एएसआई रंजीत सिंह का कहना है कि उनके बसों के साथ 5 लोग जा रहे हैं, जो सभी लोगों पर पूरी निगरानी रखेंगे कि कोई भी विद्यार्थी बस से नीचे ना उतरे और जिनको लखनपुर बॉर्डर तक छोड़ा जाएगा। एएसआई रंजीत सिंह। हाँ जी, की कहना है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 165 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ। ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਹਥਿਆਰ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਟਾਂ, ਗਲਵਜ਼ ਵੀ, ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਪੀਵੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਡੇਲੀ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं। कितने के बंदे? 164। यूपी के झांसी में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए हर स्तर पर कुछ नया और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं झांसी आरपीएफ ने भी एक अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। दरअसल एक जवान को भिक्षुक बनाया गया और
लोगों से घर घर जाकर अपने मोबाइल ऐप में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भिक्षा मांगी गई। इसमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। इतना ही नहीं, लोगों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड है या नहीं ये भी चेक किया गया, जिसके बाद आरपीएफ के जवानों ने उन लोगों के ऊपर फूलों की बारिश की जिनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड था। मैं अपने जागरूकता अभियान के तहत एक सन्यासी का रूप धारण कर लोगों से भिक्षा के रूप में सिर्फ इतनी ही मांग रहा हूं कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं। जो लोग किए हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, जो लोग नहीं किए हैं उनको उसके बारे में जानकारी देकर उनसे उसमें एप्लीकेशन। यूपी के मथुरा में 6 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। अब कोरोना मरीजों की संख्या 22 तक पहुंच चुकी है। मथुरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी शेर सिंह के मुताबिक 17 रिपोर्ट में से 10 नेगेटिव और 7 पॉजिटिव केस हैं। बता दें कि इन केस में से 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस हैं और 1 केस पुराना बताया जा रहा है। हाँ, अभी एक 17 लोगों की रिपोर्ट और आई है जिसमें 7 पॉजिटिव आए हैं। 7 में से एक हमारी जो सहाना है उसका ये 5वां सैंपल था और वो भी पॉजिटिव आया है और 6 नए आए और ज़्यादातर ये हमारे उधरी एरिया के हैं जहाँ हमारा पहले से ही 7-8 केस आए हुए। मनोहरपुरा और ये सारी चीज़ें। अच्छा सर, ये टोटल अब संख्या कितनी हो गई है? अब संख्या हो गई है 22। 16 थी और 6 ये। राजस्थान के अलवर में जल विभाग की लापरवाही के चलते पानी की पाइपलाइन लीकेज होने के चलते हजारों लीटर पानी बर्बाद होकर बह करके नालियों में जा रहा है। वहीं यहां के स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस पानी की पाइपलाइन से पिछले करीब 1.5 महीने से लीकेज होने के चलते हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है, जबकि यहां से जिले के सभी बड़े अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने जल विभाग के अधिकारियों को कई बार बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं किया गया है। कलेक्टेड परिषद के बाहर ये डेली लाखों हजारों लीटर पानी बहता है डेली और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी बार मैंने न्यूज़ में भी दिलवा दिया, वैसे भी काफ़ी बार शिकायत हुई है। जलदाय विभाग में सूचना करिए। जलदाय विभाग में भी सूचना हो गई है इसकी सर। वीडियो बना के दे दी जलदाय विभाग में इसकी। अभी कोई सुनवाई नहीं है सर। आपके सामने देखो पानी कितना, ये कम से कम 2-2.5 महीने से ऊपर होता हुआ है इसको पानी बहते बहते। हाँ, डेली इतना ही बहता है और कम से कम दिन में 2-3 बार बहता है। ये दिन में 3 बार बहता है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है इस चीज़ के लिए। अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं तो। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू सिंह राणावत। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से चोरी छिपे साइकिल से बिहार जा रहे मजदूरों में से एक मजदूर की यूपी के शाहजहांपुर में मौत हो गई। बता दें कि मृतक अपने साथियों के साथ दिल्ली से ही साइकिल के जरिए बिहार अपने घर की ओर जा रहा था। फिलहाल मरने वाले मजदूर का कोरोना सैंपल लेकर के जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही उसके 6 साथियों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल लॉकडाउन के कारण मजदूर दिल्ली में फंसा हुआ था, जिसके बाद उसने साइकिल के जरिए घर पहुंचने के लिए अपना रास्ता तय किया, लेकिन अपने घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। कहाँ से आ रहे थे? आ रहे थे दिल्ली से सर। कब चले थे? ये 4 दिन हो गया। काहे से चले थे? साइकिल से। फिर क्या ये रात में आए यहाँ पे खा पी के सोए
और उसमें से एक बंदे ख़त्म हो गया। क्या नाम था उसका? उसका नाम धर्मवीर था। उसके गांव के तो नहीं है, मगर आसपास के दूर के हैं हम लोग। अब रास्ते में चले तो सबको जान पहचान ऐसे मिले जुले सब आदमी था दिल्ली का, मगर ये नहीं पता कहाँ का। अच्छा, दिल्ली से साइकिल से ही चले? हाँ जी, साइकिल से चले। जब वहाँ से चले थे तो आपको दवा ववा हाथों में लगाई, चेकअप करा गया था आपका? नहीं सर, दवा तो नहीं लगाया था हम लोग को, मगर हम लोग अपना किसी के खाना पीना कोई चीज़ अपना सामान अपना खुद लेके चले थे। अच्छा, ये जो ख़त्म हुआ है धर्मवीर, इसकी क्या तबीयत खराब थी, क्या था? कुछ नहीं हुआ सर, इसको कुछ रात में बारिश हुआ, जब वहाँ से नीचे में सोए थे हम लोग, बारिश होने के बाद एकाएक नींद टूटा, बारिश पानी आने लगा तो एकाएक उठ के गया, बरामदा में बिछाना लगाया और अपने हाथ से बिछाया, सोआ। फिर हम लोग गए अंदर तो सो गए, और सोने के बाद हम लोग को कुछ पता नहीं कब क्या हो गया था। सुबह देखे, सुबह भी बोल रहा था, कुछ न कुछ बोला है, उसके भाई था उनको पता था, कुछ न कुछ बोला था सुबह। फिर 100 नंबर वाले को फ़ोन किया, 100 नंबर वाला आया, फिर मोटरसाइकिल से वो भी पूछा, तब तक ठीक ठाक मतलब बोल रहा था हल्का फुल्का। उसके बाद ज़्यादा सीरियस हो गया, क्या हो गया हमें तो पता। परिवार वालों को सूचना दे दी? हाँ जी, परिवार वाले को सूचना दे दिया। किसकी मौत हुई है, कितने लोग वहाँ से आए थे? 7, एक मरीज की मौत हुई है और 6 मजदूर आए हैं यहाँ पे। उनको जो जिसकी मौत हुई है उसका हमने सैंपल ले लिया, उसको भेज दिया है। अकॉर्डिंगली फिर बाकी मरीज के बारे में डिसाइड करेंगे, और जो 6 बाकी मजदूर हैं उनको हमने पैसिव क्वारंटाइन में रख दिया है। कहाँ से ये मजदूर आए थे? ये इसके बारे में तो हमें ज्ञान नहीं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये दिल्ली से शायद बिहार जा रहे थे। क्या पैदल जा रहे थे या साइकिल से? इसका मेरे संज्ञान में नहीं है। एक जो मरीज जो आया वो ब्रॉड डेड था। क्या लग रहा था किससे कैसे मौत हुई? नहीं, ये ब्रॉड डेड था। इसका सैंपल लिया है हमने कोरोना के लिए, जब इसकी रिपोर्ट आएगी फिर अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। क्या उनके साथ वालों को क्वारंटाइन किया गया है? यस, उनको बाकी जो मरीज हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। अब स्वास्थ्य कर्मी के संक्रमित मिलने पर पूरा अस्पताल सील नहीं होगा। वहीं देश के कई महानगरों में अस्पताल सील होने से चिकित्सा संकट खड़ा होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल कई राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित मिलने के बाद पूरे अस्पताल को सील कर दिया जा रहा था, जिससे मरीजों को कई किलोमीटर दूर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा था। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील भी की, सैनिटाइजेशन के लिए पूरा अस्पताल सील ना किया जाए। इस पर महाराष्ट्र और कर्नाटक और दिल्ली सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो जिस तरीके से जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो संक्रमित पाए जा रहे थे, तो उसके बाद पूरा अस्पताल ही सील कर दिया जाता था ताकि सैनिटाइजेशन किया जा सके अच्छे से और कोई भी वहां पर आने वाला व्यक्ति संक्रमित ना हो। ऐसा अब नहीं होगा। यूपी के मथुरा में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग ने कई जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, जिसमें संक्रमित मरीजों को क्वारंटीन किया गया है। दरअसल इसी को लेकर के थाना हाईवे क्षेत्र के उस पार भी पीएसपीसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां लगभग 75 लोगों को अलग अलग क्षेत्र से लाकर क्वारंटीन किया गया है। किसी प्रकार की असुविधा ना हो, खाने और पीने की सभी सामग्री उनको उपलब्ध कराई जाए, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आपको बता दें कि शासन ने सभी क्वारंटीन सेंटरों में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और सभी से ये अनुरोध भी किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कब आए यहाँ पर? 25 तारीख को। जांच हो गई आपकी? अभी नहीं। तो आपको व्यवस्थाएं किस प्रकार से मिल रही हैं? बढ़िया मिल रही हैं। सही है। खाने पीने में क्या क्या आइटम मिला है आपको? पूरी और सब्जी। कभी रोटी सब्जी मिलती है, कभी पूरी सब्जी। कहाँ से कब आई? सर हम अम्बाला से आए, बराड़ा से। 20 दिन वहाँ रखा था और 5 दिन सर यहाँ हो गए। वहाँ से मेडिकल जांच हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी हमें। तो यहाँ पे भी 14 दिन रखा हुआ है। हम सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्द से जल्द घर पहुँचा दी जाए। आपको व्यवस्था अच्छी मिल रही है? व्यवस्था सर ठीक है, कोई कमी नहीं। कितने लोग हैं करीब यहाँ पर? सर हमारे यहाँ लगभग 75 आदमी हैं सर। यूपी के संत कबीर नगर की सीमा से सटे बसवारी गांव के पास कुआनो नदी पर बने पुल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसमें न तो एम्बुलेंस को जाने की
इजाज़त दी जा रही है और न ही किसी मरीज को दवा लेने जाने दिया जा रहा है। गौरतलब है कि संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के कठवतिया गांव की मासूम बच्ची अपने बीमार बुजुर्ग बाबा को ठेले पर लादकर खुद उसे खींचकर 7 किलोमीटर तक गोरखपुर के सिकरीगंज कस्बे में इलाज करवाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन वहीं कुआनो नदी के सिकरीगंज बॉर्डर पर तैनात पुलिस के जवानों ने उसे लॉकडाउन का हवाला देकर वापस लौटा दिया और वो बच्ची अपने बुजुर्ग बाबा का इलाज नहीं करवा पाई और निराश होकर ठेले को खींचते हुए घर वापस चली गई। स्कैनिंग यहाँ हो रही है ऐसे सभी लोगों को जो कि गोरखपुर जनपद में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी एक प्रारंभिक जांच की जा रही है कि वो कहीं मरीज किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है। लेकिन सर देखा ये गया है यहाँ पे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा सर। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को कहा जा रहा है और हमारे फोर्स भी लगे हैं उस पर इसको इंश्योर। बाबा को सूजन है और चलना ही पाथन काथन पैदल लिया जाए के। तो आप किससे आई हैं? ठेला से। तुम चला के लेके आई ठेला? हाँ। कुछ पैदल जा पैदल हम जाना है, पैदल चलना है, पैदल घाव है अंदर में। तो ये ठेले धूप में पड़े हुए हैं? कहाँ गया लड़की मोबाइल बना एक आदमी का लेके जाएंगे घर वापस। नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं। क्या कह रहे हैं? क्यों वही कुछ मुलाकात है, हम कैसे जाए, हम जा नहीं पाएंगे, चलो बस गई होती है। तो इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के जालंधर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक ने एएसआई पर कार चढ़ा दी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से एएसआई मुल्क राज को बोनट पर चढ़ाकर काफ़ी दूर तक इस बदमाश ने घसीटा है और पुलिस और लोगों ने गाड़ी रोककर एएसआई की जान बचाई है। हालांकि एएसआई की जान बच गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जालंधर के मॉडल टाउन की यह घटना है जहां पर लॉकडाउन का पालन करवा रही थी पुलिस जब लॉकडाउन का पालन करवा रही थी तो इसी दौरान एक गाड़ी आई जिसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी वाला नहीं रुका और उसने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की एएसआई मुल्क राज पर, लेकिन एएसआई मुल्क राज बच गए। किसी तरह बाल बाल मुल्क राज बच गए हैं, लेकिन आम लोग जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने और पुलिस ने गाड़ी को रुकवाया और आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के जालंधर से, ये बड़ी खबर सामने आई है। इससे पहले ऐसी तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं जहां पर कोरोना जो वीर हैं, कोरोना वॉरियर हैं, उनके साथ इस तरह की अभद्र घटनाएं हुई हैं। इससे पहले पटियाला में एक पुलिसकर्मी का हाथ काट दिया गया था और पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी होती हुई खबरें सामने आई हैं। लेकिन ये जालंधर से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर गाड़ी वाले ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि पुलिसकर्मी पर चढ़ाने की कोशिश की। ਸਾਡੇ ਏਐਸਆਈ ਮੁਲਖਰਾਜ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਕਪੁਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਟਨ ਸੈਂਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਖਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਂਡ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ सारी जो बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परमजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जालंधर से। परमजीत जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, पूरा मामला क्या है, किस वजह से इस युवक ने गाड़ी नहीं रोकी? जी, ये आपको बता दूं, ये जो घटना है जालंधर के मॉडल टाउन क्षेत्र में पड़ते थाना की है। ये एक मिल्क बार चौक है, वहाँ पे सुबह 7-7:30 बजे के करीब पुलिस के कुछ जवान खड़े थे, तो उन्होंने ये जो काली आप आर्टिका देख रहे हैं इसमें एक युवक को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो जो युवक है वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच एएसआई मुल्क राज है वो उनकी गाड़ी के आगे उसने गाड़ी चला दी, जिसके बाद एएसआई भागकर उसकी बोनेट पर बैठ गया और वो लगातार लड़का उसको 100 मीटर के करीब घसीट के ले गया। और उसके बाद की अगर बात करें तो फिर कुछ लोगों ने और पुलिस वालों ने उस लड़के को वहां से रोका और उसको जो एएसआई को बचाया। जी, लेकिन वजह क्या कुछ है, क्यों इस लड़के ने गाड़ी नहीं रोकी? क्या इसके पास कुछ ऐसी चीज थी आपत्तिजनक जिसको लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था?
जी, अभी तक इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये एक बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि उसके पास जो कर्फ्यू पास नहीं होगा या वो डर गया होगा, क्योंकि जो लड़के की आप देख सकते हैं कि लड़के की जो उम्र है वो ज्यादा नहीं लग रही, 20-21 का लग रहा है, मैच्योर नहीं है। उसको पता नहीं था कि रोक लेता तो उसको कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। अब जो उसने किया है वो एक बहुत बड़ा जो कानूनी उल्लंघन किया है। जैसे उसने सबसे पहले उसके पास नहीं होगा, उसकी कार्रवाई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसने गाड़ी भगाई, एक तरह से हम कह सकते हैं गैर इरादतन हत्या जिसको कह सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं पुलिस की। पुलिस के जो SHO हैं थाना डिवीजन नंबर 6 के सुरजीत सिंह, उनका कहना है कि हमने लड़कियों को पकड़ लिया, जांच कर रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसके मन में चल रहा था। जी, तमाम जानकारी देने के लिए परमजीत जी आपका शुक्रिया। तो युवक ने ASI पर कार चढ़ा दी है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि युवक ने आखिर ऐसा किया क्यों है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा ही लग रहा है कि आरोपी युवक के पास कर्फ्यू पास नहीं होगा और वो बेवजह ही अपने घर से गाड़ी लेकर के बाहर निकला होगा। इस वजह से, डर की वजह से उसने ऐसा किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर सोबरन सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सोबरन सिंह पर आरोप है कि वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को 2-2 हजार रुपए में नोएडा से बिहार ले जाने के लिए उकसा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यूपी के चंदौली के एरिया में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। दरअसल कुछ लोगों के जरिए गांजे की बिक्री की जा रही थी, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और वीडियो देखकर क्षेत्राधिकारी नीरज सिंह ने आरोपी को एक टीम गठित कर उसे खरोजा यात्री प्रतीक्षालय के बाहर से गिरफ्तार किया। चकिया तहसील के ग्राम खरौजा यात्री प्रतीक्षालय के पास एक व्यक्ति असरफी जायसवाल पुत्र पुरुषोत्तम जायसवाल जो कि गांजा बेच रहा था, जिसके पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा की बरामदगी की गई और अभियुक्त को भी थाना पुलिस द्वारा पकड़कर अपने थाने पर लाया गया, जिसके खिलाफ आगे की। यूपी में बहराइच के गंगापुर के एक खेत में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि अजगर सोतिया नाले से निकलकर गांव के किनारे मौजूद एक खेत में पहुंच गया, जिसे देखकर खेत में काम कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं कुछ साहसी लोगों ने अजगर को बोरे में कैद कर वन महकमे की टीम को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक अब अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।